प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है ताकि वो निरक्षर शब्द को मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाऊँ। वे ही मुझे सब कुछ देते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम शबरी के गुणों की व्याख्या करेंगे। उसका राम जी से मिलाप, ऋषि मुनियों की पहचान और शबरी बनी महान, इसी के बारे में आज बोलेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रूर कुछ आपको जगाने के लिए सत्पुरुष का सार शब्द का भेद जरूर देता हूँ काव्य के तौर पर। तो सारा ही मैंने काव्य में लिखा है। शबरी की सारी कहानी काव्य में बदली है और बड़ी प्यारी है, ताकि आपके अंदर ये मैं संतों की भी बातें इसलिए दे रहा हूँ, गुरुओं की, महान देवियों की, ताकि आपके अंदर भक्ति की भावना जागे। आप ये नाच गाच में तो लगे हो, इससे पार नहीं होना होता, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्यारी सत्संग जी, हम सब जग में वर्षा की बूंद समान प्यार। वर्षा की बूंद भी एग्जिस्ट करती है, दिखती है, लेकिन हम वर्षा के भी लाखों करोड़ों कणों के बनाने के बाद जो एक कण बनता है वो हम आत्मा है। इसलिए बूंद तो एक इशारा है, क्योंकि बूंद से ही सागर बनता है। लेकिन हम जो निज धाम से हंसा आए हैं, हमारी आत्मा का फैलाव तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में बड़ी छोटी है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। लेकिन इसमें जिस तरह एटम होता है, तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा, वो भी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस होता है और उसका बाहर का हिस्सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा में कई ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनमें घूमते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये भी संकेत जो है वो आत्मा के गुणों का देता है एटम भी, लेकिन एटम से भी छोटी है हमारी आत्मा, उसकी जानकारी अति आवश्यक है। इसलिए कहा हम सब जग वर्षा की बूंद समान प्यारो। जहाँ सागर में वहाँ सागर में जा समाना सच्चा काम, महासागर में जा समाना सच्चा काम। महासागर जो आत्मा का है प्यारी सत्संग जी, वो तीन लोक में नहीं है, ये बर्म में ना पड़ो। चौथे लोक में है, उसे अमर लोक कहते हैं, बेगमपुर कहते हैं, सतलोक कहते हैं। लेकिन तुम इन तीनों लोगों में ही अपनी आत्मा को समाये बैठे हो, इससे बाहर निकलना आवश्यक है। इसलिए कहा उस महासागर का भेद पूर्ण सतगुरु से मिलता है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए सतगुरु की शरणी में जाना ही पड़ता है, मान तजना ही पड़ता है, एक भरोसे की छलांग लगानी पड़ती है। इसलिए सतपुरुष अतः अमर लोक से
हंसा रूप में आत्म आई जान। हंसा रूप है और जग में आत्म रूप में आई जान रहे। सतपुरुष अतः अमर लोक, सतपुरुष अमर लोक एक ही अंतर नहीं। ये नहीं कि सतपुरुष अलग है, जैसे शून्य और ओंकार भगवान एक ही, अंतर नहीं। उसी पांचवें तत्व में वो रमे हुए शून्य। इसी तरह से अमर लोक ही सतपुरुष है और सतपुरुष अमर लोक। प्रेम सत्य आनंद आत्म गुण प्यार। आत्मा के अंदर तीन गुण है, जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें एटम में है, आत्मा में भी तीन गुण है, प्रेम सत्य और आनंद। ये जो सत्य और आनंद है ये न्यूक्लियस में है, और प्रेम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बाहर सर्कुलर आर्डर में। आपने सबसे पहले वीरे विराग से प्रेम पर आना, और कई भगत प्रेम से वीरे विराग पर आते हैं, वो भी तीन हिस्से हैं। इसलिए जितने भी ढंगों से बोला जाए शॉर्टकट में बताते हैं, क्योंकि आप नाचने गाने ढोल बजाने वालों में से हो तो उनको थोड़ा थोड़ा ही देना चाहिए। कभी आप मंदिर की घंटी को सुनो और वो क्या आवाज देती है उसको देखो, ये तुम नहीं करते। प्रेम सत्य आनंद आत्म गुण प्यारो, मन माया हंसा वस्तु जान। मन माया हंसा वस्तु मत जान। मन और माया हंसा वस्तु मत जान ले, ये अवर्ण है आत्मा के ऊपर। अवर्ण कह सकते हो लेकिन वस्तु नहीं। हंसा अवर्ण रूप में जान। इसलिए मन माया हंसा वस्तु मत जान रे, ये उसके हिस्से नहीं है। जिस तरह से प्रेम सत आनंद आत्मा के गुण हैं, मन और माया आत्मा के गुण नहीं। मन और माया यही ओंकार भगवान के गुण, जिनको तुमने भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर माना है ना, वो ही तुमको बरमा रहे हैं, वही माना। लेकिन इसकी पहचान तुम करना नहीं चाहते, क्योंकि लाखों गुरुआ उसी की गुण गा रहे हैं, तो तुम कैसे बाहर निकलो। सतलोक से कोई एक दो ही आते हैं, जैसे मेरे सतगुरु बता रहे हैं सतपुरुष का भेद वीर जी के द्वारा, और मैं आपको बता रहा हूं सतपुरुष का भेद सतपुरुष के द्वारा। इसलिए तीन लोक ओंकार भगवान रच्यो प्यारा। हाँ, ये तीन लोक ओंकार भगवान ने रचे हैं, लेकिन वो ताकत सतपुरुष ने इनको दी। ये उनके मैंने बोला ना, पांचवें बेटे सतपुरुष के, आदि शक्ति उनकी बेटी है सतपुरुष की। इनको सत्य लोक बसाने का लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मन और माया लोक बसा दी, सत्य नहीं बसाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप ही हो ओंकार निरंजन प्यारे, आप ही ओंकार निरंजन प्यारो, ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान जान। ये ओंकार भगवान ही निरंजन है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान। सतपुरुष का इनसे कोई लेन देन नहीं। हाँ, सतपुरुष की आज्ञा के अनुसार काम चलता है। उन्होंने उसी तरह से सब कुछ चीजों को बनाने का हुक्म दिया, शक्ति और ओंकार भगवान। लेकिन जब आपको दिया जाता है तो कुछ तुम अपने आप से बदलाव कर लेते हो, क्योंकि ताकत आ गई तो कुछ अपने आप भी आप करते हो, जैसे इंसान भी करता है।
जो बाप बना है, बेटा अगर उसी लाइन पर चलेगा तो वो आगे जाएगा या पीछे होगा, बराबर नहीं। इसी तरह से ओंकार भगवान ने कुछ चीजें अपनी इच्छा से करी जो कि सतपुरुष ने, जिनके लिए परमिशन नहीं। आप ये ओंकार निरंजन प्यारो ईश्वर अल्लाह गाढ़ भगवान जान रे, मन रूप में विचार देते प्यार। ओंकार भगवान बाहर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी है। सतपुरुष बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, दोनों बाहर और अंदर। मन रूप में ओंकार भगवान तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी सुरति रूप में सतपुरुष तुम्हारे अंदर, जिसको दो हिस्सों में बांटा गया है, सुरति और निरति, आत्महंसा। सुरति हृदय में काम है करती, निरति पल पल श्वासा में रहती जान रहे। इन दोनों को जोड़ से, जैसे एटम है हाइड्रोजन का, तो दूसरे एटम हाइड्रोजन से मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। पहले नहीं है, वो एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन दोनों जुड़े, दो एटम जुड़ गए हाइड्रोजन के तो H2 बन गया हाइड्रोजन। दो एटम फिर ऑक्सीजन से जुड़े तो वाटर बन गया। साइंस भी ऐसे ही चल रही है। इसलिए आप ये ओंकार निरंजन प्यारो ईश्वर अल्लाह गाढ़ भगवान जान रे, मन रूप में विचार देते प्यारो। ओंकार भगवान आपके अंदर पल पल मन के रूप में विचार देते हैं। विचार देते प्यारो, पल पल बरमाते जान रहे। ये विचार ही बरमाते, आत्मा को जगने नहीं देते। तुम आत्मिक नहीं बन पाते हो, मन तुम्हें आत्मिक नहीं बनने देता, बस इतनी सी बात। जैसे हाइड्रोजन से वाटर नहीं बनेगा खुद, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगी तो वाटर बन जाए। सुरति तुम्हारी के दो हिस्से हैं, सुरति है खुद हृदय में और निरति है श्वास। दो की मेल से तुम आत्मा बनो, दो की मेल से तुम हंसा बनो, और हंसा में मन और माया होगी तो आत्मा हो गई। दो जब मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा तो हाइड्रोजन बने। इसी तरह से जिस समय सुरति और निरति बनी तो तुम हंसा हो गए, और जब सुरति और निरति के साथ मन भी मिल गया तो तुम आत्मा हो। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिली तो वाटर हो, H और H मिला तो हाइड्रोजन गैस बन गई, और हाइड्रोजन गैस को आप लिक्विफाई भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है, सब कुछ पॉसिबल। लेकिन ऑक्सीजन मिली तो वाटर बन गया, क्या चीज हो गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सारा कुछ साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह भक्ति साइंटिफिक, और ये बड़ी सूक्ष्म साइंस है, ये आध्यात्मिक साइंस है, भौतिक नहीं। इसलिए अंदर चलो, मन रूप में विचार देते प्यारो, पल पल भरमाते जान रे। आज शक्ति माया रूप प्यार, मैंने अभी बताया, आज शक्ति जो है वो माया रूप। ये जितना जगत आप देख रहे हो, सूरज चांद तारे, ये सारे वृक्ष पानी धरती आकाश सारा, ये जितना कुछ तुम देख रहे हो ये सारी माया। इसीलिए कहा ओंकार भगवान और आज शक्ति ने मिलकर सब कुछ बनाया। ओंकार भगवान जो है वो मन रूप में एग्जिस्ट करते हैं और आज शक्ति माया रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मन और माया का मेल, संसार मन और माया के जोड़ से बना, और आत्मा हंसा रूप में सुरति और निरति से बनी। जब सुरति निरति में मन और माया भी समा जाते हैं तो तुम आत्मा कहलाते हो। इसलिए आत्मा में भी जाती है मन और माया।
जब तक तुम हंसा हो कोई भी जाति नहीं। निज घर से तुम हंसा रूप में आए थे। ये मन और माया, आज शक्ति और काल निरंजन का मिश्रण से तुम आत्मा कहलाते। आज शक्ति माया रूप प्यारो सब जग माया जान रे। सतगुरु संसार शब्द सुरत शब्द की दात प्यारो तीन लोक से कराती पार। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिली, वाटर बन गया, और 7 सागर है आपके पास धरती पर, 7 सागर पानी। इतना पानी, पानी से ही धरती निकली, फिर धरती से पानी बनता है। इसी तरह ये रिवर्सिबल साइकिल। तो हमारा काम समझाना है, तुम जागो ना जागो। मैं आज भी आपको शबरी के सारा जीवन सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाओ कि भगत, ऋषि और मुनि तीन खड़े हो तो भगत बहुत आगे होता। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी सब पीछे रह जाते हैं, भगत बहुत आगे निकल जाते। ये बताने जाऊंगा, पर थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ता। पूर्ण सदगुरु से सार शब्द की दात प्यारो तीन लोक से कराती पार। तुम्हें निज घर जाना है तो सतगुरु से मिलना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने पिता से मिलना है तो सतगुरु के पास आना पड़ेगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पैदम लाख यत्न कर। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। सतगुरु गंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास। जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखी आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को मनाना पड़ता है। पलकों की चिक डाल के सतगुरु ले मना। सतगुरु को मनाए बिना बात नहीं बनती। तुम लाख उपाय करो। इसलिए पूर्ण सतगुरु संसार शब्द के दात प्यारो तीन लोक से कराती पार रे। इस शब्द में सतपुरुष वासा प्यारो। इसी शब्द में जो मैं सार शब्द सूरत शब्द दो दिए, इसी में सतपुरुष रहते हैं। तुम्हें सतपुरुष दिए जाते हैं, ये शब्द नहीं है। ओंकार की दुनिया में जो 5 शब्द है उसमें ओंकार रहते हैं, लेकिन वो शब्द वेदों शास्त्रों में मिलते हैं। बच्चा भी दे सकता है। जो सतगुरु का शब्द है वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो सीधा सतपुरुष से मिलता है। किसी किताब में नहीं एग्जिस्ट करता। किताबों में हमने उसका नाम बेनाम रखा है, लेकिन बेनाम तो मेरा नाम भी बेनाम है, क्योंकि उसी से मैं हूँ। अब सब कुछ और तो कुछ है नहीं मेरे अंदर। इसलिए सतगुरु को पाने से दात पाई जाती है, और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु के बिना बात नहीं बन सकती। तुम लाख उपाय करो। सतगुरु संसार शब्द की दात प्यारो तीन लोक से कराती पार रे। इस शब्द में सतपुरुष वासा प्यारो आत्म से हंसा करता जान। ये जो शब्द है तुमको आत्म से हंसा करता, मन और माया को अलादा कर देता है। ये महाचेतन सुरती होती है और तुम्हारी सुरती को चेतन करती है। मन और माया काल भगवान और आज शक्ति को अलादा कर देती। कहते नहीं, आप अपना काम करो, भरमाओ नहीं। इसीलिए कहा मानस जन्म दुर्लभ। 4 योनियों में तो आपकी मुक्ति हो नहीं सकती। 4 योनियों में तुम हंसा बन नहीं सकते। एक ही मनुष्य देह है जिसमें तुम हंसा बन सकते हो, और वहां तुम बनना नहीं चाहते। वहां तुम डांडिया खेलना चाहते हो, भगवे वस्त्र पहनना चाहते हो, नाचना चाहते हो। नवदा भक्ति 112 तरह का योग है, उसमें रहोगे तो क्या पालोगे। वो तो काल ने ही दी है। शिव जी ने 112 विधियां दी। वही विधियां विष्णु भगवान देते हैं, वही राम जी ने दी। उन्हीं में से जो कुछ चाहे वो कृष्ण भगवान। तीनों अवतार तो उनके ही अपने बनाए हुए तीनों अवतार। शिव महेश और ब्रह्मा उन्होंने रचे, ओंकार भगवान ने रचे।
सतपुरुष ने नहीं रची। तुम सतपुरुष की औलाद और तुम इन्हीं से मांग रहे हो। देखा, यही अडम्बर। मांगन मरण समारे, मत मांगो कोई भी, मांगते मरना भला, यही संतन की सीख। न मांगना, मांग मांग के तो तुमने अपने आप को हर जन्म में, हर क़यामत में उसी योनियों में डाल दिया। मिलता है वही जो तकदीर में लिखा होता है। उसको बदलना है तो सतगुरु के पास आना पड़ता है, फिर तकदीर भी बदल जाती है। फिर बदल जाता है ना, लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती नहीं, सतगुरु मुझसे मिलो, सब कुछ सत्य हो जाता। एक पल में वह नाम शब्द कि मत वे नाम शब्द को मत भूलो प्यारो, यही शब्द तीन लोक से करावे पार। इस शब्द में बड़ी ताकत है, इसी से तुम जग से पार हो जाओगे। और कोई रास्ता नहीं है जग से पार होने का। और वो देने के लिए सिर्फ सतपुरुष ने इस गधे भाई को पता नहीं क्यों चुना, ये तो मुझे भी नहीं पता। इसका मैं कोई आपको सबूत नहीं दे सकता मेरे को क्यों चुना। इतना कह सकता हूं कि मेरा बचपन मालिक के साथ कटा, इसलिए कहा बचपन, बाल अवस्था बड़ी प्यारी है, इसी में भक्ति में डालो बच्चों। और मेरी, मैं बोलता हूँ, मेरी संगत में जितने जुड़े उनके जो बच्चे हैं वो बड़े चेतन बच्चे, पल पल मेरे में चले जाते हैं। किसी को जरा बीमारी होती है तो वो मेरे को पकड़ लेते, इसलिए वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं उनको हानि पहुंचने देते। सतपुरुष पास आ जाते हैं, मेरे से पहले सतपुरुष पहुंच जाते हैं वहां। देखा, मैं बाद में पहुंचता हूं, सतपुरुष पहले पहुंच जाते। बिल्ली को भी सत्य, क्योंकि वो तो ओंकार की दुनिया में थी, तो निरंकार भी वही टेक्निक अडाप्ट करता है। वो देखता है भाई इसके योग है तो उसको वहां ठिकाना दे देता है जहां वो सब कुछ पा सके। बुरा कुछ नहीं है, बुरा वेखन में गया तो बुरा न मिले आपको, जे सुरती खोजे अपनी तो मुझसे बुरा। तो प्यारी सत्संग जी, ऋषियों मुनियों जपियों तपियों से शबरी आगे निकल गई। वो आई थी उसी वन में जहां हजारों ऋषि मुनि तप करते जान रहे। उसी वन में आकर एक छोटी सी कुटिया अपनी बनाई और पल पल श्री राम का इंतजार करते जा रहे। सुबह से शाम न खाती न पीती, बस नहा शा के अपने आप को एक ठिकाने पर जहाँ रास्ता शुरू होता था उस वन में, वहाँ बैठ जाती, इंतजार करती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, इससे बड़ी कोई बात नहीं। पर आप, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सत्संगों के बाद मेरी थोड़ी संगत जो सुन रही है जागने की तरफ चल रही। संसार अभी समझ ही नहीं पा रहा मेरे को, क्योंकि वो समझते हैं ये कहाँ से ये बंदा आ गया चौथे लोग की बात करता है, ये कहाँ आत्मा की, ये बस झूठ मारता है। क्योंकि वेदों में नहीं लिखा, पुराणों में नहीं लिखा, ऋषि मुनि नहीं जानते, पंडित पुरोहित नहीं जानते, वेदांती नहीं जानते, ध्यानी नहीं जानते। वह तो दात जो पाते हैं तो समझ बदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के ले। वो बोली में नहीं आता वो सुरती शब्द, इसलिए तुम मुझे कैसे संसार वाले जल्दी पहचानोगे, नहीं पहचान सकते तो कोई बात नहीं, अगली क़यामत में मिल लेना, कोई मेरे जैसा ही आएगा। किसकी ड्यूटी लगती है निजाम से वो देख, आज मेरी ड्यूटी मेरा प्यारा है। बेसिकली ये सतपुरुष का ही सब कुछ होता है। जो आत्मिक से हंसा हो गया
वो उसी का पक्का अंश हो गया, वो ड्यूटी दे रहे। पानी का वशीकरण हो गया तो बाप बन गया, बाप बनी तो मतलब है अब बारिश का कतरा बनेगा ही बने, चाहे सागर में गिरे, चाहे धरती पर गिरे, चाहे पहाड़ पर गिरे, चाहे सीधा नदी पर गिरे, बन गए। वो पानी का कतरा बनने की तरफ चल पड़ा, बाप बनी पानी का कतरा बनने की तरफ चल पड़ा। एक पल भी वैनाम शब्द को मत भूलो प्यार, इस शब्द में सतपुरुष वासा प्यारो, आत्म से हंसा करता जान रे। एक पल भी वैनाम शब्द को मत भूलो प्यारो, यही शब्द तीन लोक से करावे पार। इस शब्द के बिना तुम पार नहीं हो सकते। तुम्हारे पास 112 विधियां भी तुम सीख लो तो पार नहीं हो जाओगे, काल में अटके रहो। 5 शब्द जो वेदों में भी है ओंकार के, उनको भी तुम पालो, उन चक्रों को भी क्रॉस कर दो तो भी पार नहीं हो जाओ। जब तक वैनाम शब्द की दात नहीं पाता तब तक पार होता मत जान, फिर नहीं। एक पल भी वैनाम शब्द को मत भूलो प्यारो, यही शब्द तीन लोक से करावे पार रे। हर पल उस प्यारे को याद करो प्यारो, एक खिन के लिए भी वैनाम शब्द ना विसरो। वैनाम शब्द एक पल भर भी ना विसरो, विचारों में मत जाओ, इसी में अपने आप तुम्हारे को जहां बोलना होगा बुला देगा। तुम ना बोलने वाले बनो, छोड़ दो सतपुरुष पर, वो संभाल ले। तुम सिर्फ सुरती को पकड़ो, उनको जगाए रखो, बस एक ही बात। सतपुरुष कहते हैं मुझे जगा के रखो, मुझे सोने ना, बस तू सो भी जा, ध्यान करते करते सोना, मैं पहरा देता रहूं, फिर मैं कहीं नहीं जाऊं। जब तक तुम उठते नहीं मैं कहीं नहीं जाऊं, उठते ही तुम फिर पकड़ लोगे तो मैं फिर तुम्हारे साथ रहूं। पकड़ना तुम्हारा काम, पकड़ा तो सब हुआ। सत्य भक्ति में पहल तुम्हारी, सत्य भक्ति में पहल तुम्हारी, इसी तरह वीर्य भक्ति में पहल तुम्हारी, प्रेम में उसका रोल ज्यादा, तुम्हारा कम हो जाता। इसलिए मैं आऊंगा सहजो भाई के पास, वो 2 बहनें दया और सहजो, शायद इस प्रवचन के बाद मैं उस पे आऊंगा। एक प्रेम से आगे बढ़ी, एक वीरे से जान, दोनों का मेल एक जगह हो जाता प्यार, उसी का संगम नाम है। मिलते एक ही जगह पर है दोनों, पर एक प्रेम से चलता, एक वीरे से चलता, ठिकाना एक पल भी वैनाम शब्द को मत भूलो प्यारो, यही शब्द तीन लोक से करावे पार रे। हर पल उस प्यारों को याद करो प्यारो, एक खिन के लिए भी वह शब्द न विसरो। एक खिन के नहीं बिसर, तुम सो जाओ, सोने तक याद रखो, जाग जाओ फिर पकड़, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। ये सिमरन जितना ही पगाड़ प्यारो, जितना ही पगाड़ होगा, जितना गहरा होगा, जितना डीप होगा, उतना ही प्रेम पूर्ण अनन्य जान रहे। तुम्हारा जो ध्यान होगा वो अनन्य हो जाएगा। अब कोई चीज और नहीं पकड़ता, अब बिल्कुल एक ही जगह स्थिर हो गया। जैसे सुनार अपनी फूकनी एक जगह पर टेढ़ी करके एक जगह पर हो, उस सोने के पास
जिसमें उसने एक्वारिजा डाला है, जिसमें उसको बस वहीं फूंक देता, वो सीधा उसके ऊपर पड़ते। थोड़ी दूरी रखता है ताकि जो फाइनल फ्लेम है वो उस तक पहुंचे। ये ना फाइनल पार हो जाए तो अंदर वाला ब्लैक, क्योंकि जो फ्लेम है इसके भी 3 हिस्से होते। एक होता है जहां पूरा जल जाता है, एक होता है जिसमें वेपर्स बनते हैं, और एक होता है जो विक के पास रहता है, वो ब्लू कलर का होता है। वो अब ऑपरेट कर रहा है, फिर कान बंद रहे, उसमें रखोगे तो पतीला या कोई चीज़ काली हो जाएगी, लेकिन पूरे जिस समय तुम फ्लेम पूरा येलो गोल्डन येलो हो गया उस पर रखोगे तो पतीला कम, क्योंकि थोड़े थोड़े तो वेपर्स लगते हैं, तो भी वो तभी पतीले बर्तन को हम बैक साइड से जो है ना वो लगा देते हैं उसके साथ, ताकि वो ज़्यादा काला न हो और मांजने में आसानी हो जाए, उसको प्लास्टर कर देते हो। पर आजकल गैसों का है सिस्टम, तो आजकल वो कम असर होता, वो फ्लेम ही पूरा फ्लेम जो होता है गैस का वो दूसरा होता है, आग का और तरह का होता है, अंतर है दोनों। ये सिमरन तीनों ही प्रगाढ़ प्यारो, उतना ही प्रेम पूर्ण अनन्य जान ले, उतना ही तुम्हारा प्रेम जो होगा एक विशेषता रखेगा, उसमें एक अपनी ही प्रेम की ज्योत होगी, वो अनन्य अपना ही पन होगा, वो तुम्हारा ही होगा, उसमें तुम्हारे ही सारे के सारे सुरती की धारा बहती होगी, तभी तुम अनन्य हो, खास किस्म के भगत हो जाओ। सुरती शब्द स्वांसा में सिमरन प्यार, सुरती शब्द स्वांसा में सिमरन में, तीनों का मेल होना चाहिए। सुरती शब्द और स्वांसा, तुम्हारी सुरती बिल्कुल तुम्हारी मेन सुरती मीन हंसा रूप तुम्हारा शब्द में आ जाए। शब्द को चेतन करना है, किसने करना है? शब्द ने करना है। और कहाँ डालना है? स्वांसा में डालना। स्वांसा उसको उर्दमुखी कर, इसलिए वाल्मीकि ने मरा मरा नहीं बोला था, स्वांसा उल्टा किया था। उल्टा जाप चपा जब जाना वाल्मीकि भी ब्रह्म समान उल्टा करा था, अभी तक वो इतना निरंकार को जानते थे, तो उल्टा कर लिया तो निरंकार की को जल्दी मिल गई। अगर सतपुरुष का शब्द होगा तो तुम्हारे आज्ञा चक्कर में सतपुरुष आ जाए। तुम्हारे अंदर बगाड़ता होगी तो वहां आ जाएंगे, कम होगा तो सूरत कमल में आ जाएंगे, सूरत कमल के पास ठहरेंगे 12वें चक्कर में। 11वें चक्कर में तुमने जाना है, 12वें चक्कर में वो आते हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा दिया कि टोटली ये 12 चक्कर होते हैं। 12वें में तुम जाते हो छलांग लगा के, वो कहते आ जाओ, तुम पहुंच जाते, तो चक्कर 12 ही। इसी तरह का 9 द्वार संसार है, 10वां योगी सार, ये जो 8वां चक्कर है यही 10वां। और हम तो बात कर रहे हैं सूरत कमल, सतगुरु का वासा, अष्टम चक्कर 11वां द्वार। 11वें द्वार से तुमने 12वें द्वार तक में छलांग लगानी, जहाँ सतपुरुष आप आ जाते हैं, 16 सूरज की रोशनी देते, तुमको पार लगाते, तुम्हें 16 सूरज की वहां रोशनी देते, व्यंगम चार देते हैं, अंतवायक शरीर देते और तुम्हें ले जाते। मीन्स वो भी व्यंगम ही शरीर होता है जब आप निधान जाते, अंतवाहक से भी पार हो जाते। वह नाम शब्द के विस्मरण ही, वह नाम शब्द का विस्मरण ही मृत्यु जान ले। जिस समय तुम वह नाम शब्द को भूल जाते हो, गाड़ी चलाते, खाना खाते, उस समय मृत्यु है तुम्हारी। यही तुम्हारा नशा है, तुम्हारा नशा वह नाम शब्द है। ये उतरा तो तुम घबरा जाओ,
समझ नहीं आएगी मैं क्या करूँगा। जैसे शराबी का नशा गया, फिर कहते मैं कहाँ आ गया, मैं तो खोया हुआ था, बड़ा मस्त था, मज़े में था, ये कहाँ आ गया। यही नशा तुम्हारा इस शब्द में है, लेकिन ये नशा तुम्हें चेतन रखता। तुम जो काम करते हो, जिसको 1 घंटा लगना होता है वो आधे घंटे में हो जाता है, जो 15 मिनट में आपने करना होता है वो 5 मिनट में हो जाता है। ये काम वैनाम शब्द का सिमरन ही मृत वैनाम शब्द का सिमरन ही प्यारो साइबन सिमरन ही जीवन की चेतना प्यारो। साइबन सिमरन ही जीवन की चेतना प्यारो। विपत्तियां सच्ची, संपत्तियां सच्ची, एक सी जान। जब तुम वैनाम शब्द में आ जाते हो तो तुम्हारी विपत्तियां भी अगर सच्ची हैं, संपत्तियां भी तुम्हारी सच्ची हैं, तो तुम्हें भेद नहीं लगेगा, एक सी लगे। सच और झूठ एक सा, सुबह और शाम एक सी, रात और दिन एक सा, उसके लिए कोई फर्क। इसलिए कहता हूं जब तुम ध्यान में चले जाते हो, पूर्ण सार शब्द के ध्यान में, तुम मन और माया सुन में जा समाते हैं, तुम सुरतीवान हो जाते, सुन में चले जाते। जिस तरह तुम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो तो प्यारी सत्संग जी आत्मा तो अंदर काम करती रहती है, मन और माया सुन में चले जाते, ये बाहर हो जाते, इनका काम ही नहीं रहा तो ये बाहर हो। लेकिन आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही, दिल धड़क रहा है, श्वास चल रही, देखा। सुरती और नृत्य तुम गहरी नींद में भी इस काम सुरती और नृत्य कर रही है, लेकिन आत्मा नहीं कर सकती। तुम गहरी नींद में गए तो मन और माया बाहर हो गए, सुन में चले। ये भी चीज मैं आपको पहली बार बोल रहा हूं। सतगुरु और वैनाम शब्द में प्यारो चेतन सुरती का बांध रहे। कहते हैं सतगुरु और वैनाम शब्द में प्यारो। सतगुरु और जो शब्द सतगुरु को मिलता है, चेतन सुरती का बांध रही है। चेतन सुरती सतपुरुष होती है, उसका बांध इधर। इस बांध के बिना काम नहीं चले। तुम्हारा तरकश पड़ा रहे, बाण सतलोक से आता, सुरती नृत्य तरकश बन जाता, फिर ही बाण चलता जाना। बाण तुम्हारे पास नहीं, बिना बाण के तरकश किस काम। इसलिए बाण से ही तरकश की महिमा, दोनों का संग होने से तुम पार हो जाते। इसलिए तुमने मन और मान को अपना तरकश बना लिया, तो कैसे पार हो सकते। मन और मान को तजना है, सुरती नृत्य शब्द से जोड़नी है। ये है मेरे शब्द की महिमा। तुम्हारी सुरती और नृत्य को यही जोड़ सकते। जैसे मैंने बोला था, बर्तन को कलई करनी है तो निशादर के बिना तुम कितनी ही आग दे दो, कलई नहीं बर्तन को लगे। वो लगती ही तब है जब निशादर हो, फिर फटाफट वो कलई को पिघलाती है और फटाफट फैल जाती है। निशादर उसको फैलाने में मदद करता है। बस इतना सा काम कर देता। यही काम जो चेतन आत्मा सतपुरुष की का तुम्हारी सुरती और नृत्य को मिला देती, तो बस तुम्हारा काम हो गया। इनको मिलाना का काम कर। वेद भाव का संग गया प्यार। वेद भाव वेद ही नहीं, वेद का सिर है। मैंने आपको पिछले सत्संग में भी बताया, बुल्ले शाह का सारा बताया कि वो शहंशाह हो गए, वो सब कुछ हो गए, लेकिन बेचारे रहे तो काल के दायरे। निशादर ना मिला, काल का शब्द ही बेचारों को मिला। इतनी मेहनत करने के बाद
काल में ही रहे। मेहनत बड़ी ऋषि मुनि जपी तपी संतों साधुओं ने करी, लेकिन अटके रहे। सूफी संतों के साथ वो भी अटके, क्योंकि पूर्ण सतगुरु बिन बात बने नहीं कोई को। पूर्ण सतगुरु बड़े दयालु होते, वो ज्यादा तंग नहीं करते संगत को, बस दे देते हैं शब्द। लेकिन अब ऐसा है कि वो भी गलती है, थोड़ा सा मौका देना चाहिए। बर्तन गर्म हो जाएगा तो कली लगेगी, बर्तन ही गर्म नहीं हुआ तो निशादर कली को नहीं पगलाएगा। बर्तन गर्म हो गया तो काम। इसलिए तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए। अब मैं दीक्षा ऐसे नहीं दूँ, जिज्ञासा देखूंगा तो दीक्षा दूँ। भेदभाव का संग गया पारो, सुख दुख शत्रु मित्र में भेद मत जाने। सुख दुख हो शत्रु मित्र, अपना पराया एक से लागे जान रे। अब कौन अपना और कौन पराया, सब में वही रहता प्यारो। सबके दुख सुख एक समान। कोई दुखी है तो उसका निवारण करो, कोई सुखी है उसको शाबाश दो। कहो तुम्हारे ऊपर यही कृपा अगर बनी रहे तो, परंतु तुम्हें शांत शुद्ध भृंगा रहना बन। घर द्वार को अपना नहीं मानना प्यार। जो अपना घर है उसमें इतनी लगन मत लगा दो, उसे आश्रम ट्रीट करो। मैं तो यही कहूँगा, घर को आश्रम बना के रहो, घर ना बना के रहो। घर का मतलब है परमानेंट ठिकाना। हमारे कहाँ घर, हमारा तो आश्रम होना चाहिए, जहाँ कोई भी आए तो आप उसको बैठने की जगह दो। मैंने दी बड़ी, पर अब बंद किया कि तुम आके संसार मांगते हो। तुम भक्ति के बारे में एक भी नहीं मिला मुझे इन 12 सालों में जो भक्ति की बात करे। जो भी आया उसने अपनी दुखों का पलंदा खोल के रख दिया, और वो भी जितना वो बताते हैं उतना होता नहीं। बताते हैं बड़ा बढ़ चढ़ के, ये नहीं होना चाहिए। तुम उतना ही बोलो जितना तुम्हें परेशानी है, उससे बढ़ के नहीं, क्योंकि जिसको बोलते हो उसे सब पता हो। घर द्वार को अपना नहीं मानना प्यारो, सदा वैनाम शब्द में सुरती ध्यान। वैनाम शब्द ही सत्पुरुष है प्यार। वह वेदों शास्त्रों के शब्द नहीं, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए। वह तो शब्द वेदे जीवा पर आवे नहीं, नरक परक के ले। इसे ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। ये तो शब्द वेद। इसलिए पहले में थोड़ा सा ज्ञान देना मेरा आवश्यक काम है, उसके बाद में आगे चलता हूँ। आज इतना हो जाएगा, आज चलूँगा, फिर नेक्स्ट सत्संग में ले लूँगा। फिर नेक्स्ट सत्संग में आपको सुना दूंगा। भक्ति सब तंत्र सगल गुरु खानी, बिन सतगुरु सत्संग न पावे प्राण। ये जो भक्ति है सत्संग में फूलती और फलती है, जहाँ से संत की ऊर्जा मुख से, आंखों से, स्पर्श से, सुरती से आपको मिलती है। इसलिए सतगुरु का संग बहुत लाभ देता है। इसलिए गुण ही गुण मिलते हैं, इतने मिलते हैं जिसका कोई आनंद नहीं। क्योंकि जहाँ पर देवी देवता ये सब ओंकार भगवान, ये मन, तो भी मन से भी तुमको काफी ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो पूर्ण सुरती हो, हंसा रूप हो, तो उससे कितनी मिलेगी खुद ही सोच लो। पूर्ण आग है। जैसे लकड़ी से जो आग बनाते थे वो वैसी नहीं जितनी अब गैस की। बड़ी जल्दी खाना बनता है, लकड़ी से देर से बनता था, बड़ी चेतन रोज। इसी तरह सतगुरु की भक्ति से आत्मा फट चेतन हो जाए, उसमें कोई भी जाति नहीं। जो कोई सतगुरु पाले प्यारो, फिर सतगुरु शब्द को बजता जाना।
सतगुरु शब्द ही तो सतपुरुष का वासा जान रे, फिर और कोई बजने से क्या लाभ प्यारो। भगत ओंकार के पार व नाम शब्द की नाव में प्यार। अब वो सतपुरुष की नाव में बैठ जाता है। शब्द क्या है? नाव। शब्द नाव है, खबटिया सतगुरु जान रे। क्योंकि दी किसने, शब्द किसने दिया? सतगुरु। वो खबटिया है, चप्पू उनके हाथ में प्यारो। कश्ती व नाम शब्द तुम जान रे, दोनों मिल तुम्हें पार कराते, इस बिन बने न काम। बस ये है सतगुरु करता। भगत ओंकार के पार व नाम शब्द की नाव से प्यारो, और कुछ उपाय मत जानो। ओंकार से पार होना है तो सतगुरु का शब्द पाना ही पड़ेगा, जिसमें सतपुरुष वास है। वही शब्द नैया प्यारो, सतगुरु किश्ती चलावन हार रे। दोनों जब मिल एक होते, तुमको भी जोड़ते साथ रे। 3 से 3 धारा बनती, आगे गंगा एक। 3 जब मिल जाओगे, सवारी बैठी, किश्ती मौजूद है, चप्पू चलाने वाला मौजूद है, तो तुम पार पहुंचोगे ही पहुंचोगे। 3 का संगम पार कराता है। लेकिन होता क्या है, मांग से पहले सतगुरु शब्द में जाना प्यारा। कोई बड़ी ही मांग लेनी पड़े, तुम्हें लगे, लेकिन सुरती देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, सब काम बन जाए। सतगुरु में सुरती डाल दो। मैंने देखा जो बच्चे मेरी संगत वालों के, वो सीधी सुरती मुझ में डालते, और मजे में, बीमारी में उनको मैंने बोला इनको खूब खिला। जिन्होंने मुझे इतला दी, मैंने कहा इनको खिलाओ पिलाओ, कोई चिंता न करो, नहीं तो ये तुम खिचड़ी देना शुरू कर देते हो। ये खिचड़ी तो ऐसे ही धोखा है। क्या है खिचड़ी में? दाल डाली तो आप, मीनिंग है दो अच्छी चीज, दो थोड़ी, अच्छी और थोड़ी, ज्यादा नहीं। ये था अर्थ खिचड़ी। मांग से पहले सुरती शब्द में जाना प्यारो, भव छूटता जाना, ये संसार छूट जाए। सुरती में जाना है। कोई भी तकलीफ हो, कोई दुख सुख तो धूप और छाया समान प्यारो। एक बार एक साधु के पास एक साधक चला गया, तो गुरु था, तो उन्होंने कहा हाँ। बोला मैं दीक्षा लेने आया हूं, मुझे दो। वो खुद एक बागीचे में बैठे हुए थे, दरख्त मोटा था, उसका सहारा लिया हुआ था पेड़ों के साथ। उन्होंने उस साधक को कहा उधर धूप में जाके बैठ जाओ। बैठ गया। सूरज बड़ा तेज था, सीधा उसके ऊपर पड़ रहा था, लेकिन कहा था बैठा हो तो बैठा। देखा कि अब समय इसका आधा घंटा हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अब उसको बोला छांव में आ जा, दरख्त के नीचे आ गया। फिर आधा घंटा हो गुजरा, तो फिर उसको धूप में बैठा दिया। फिर आधा घंटा हुआ तो फिर छांव में बैठा दिया। जब दो बार उसे धूप और छांव में बैठना पड़ा, तो फिर उनके पास हाथ जोड़ के बैठा। बोला ये मैं तो दीक्षा लेने आया था, आपने ये मुझे धूप और छांव में ही मेरा समय लगा दिया। उन्होंने कहा दीक्षा धूप और तो छांव ही तो होती है। जिस समय तुम्हें धूप और छांव एक सी दिखेगी, कोई फर्क नहीं दिखेगा, तभी तो दीक्षा असर करेगी। इसलिए अब मैं दीक्षा धूप और छांव दे के दूंगा, ऐसे दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसे दीक्षा का कोई लाभ नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, पहले ज्ञान देना होता है, फिर ही किसी कहानी पर आया जाता है। मैं हर चीज काव्य में कहता हूँ। आए छबरी पर चलते हैं। भक्ति पर किसी को
भक्ति पर किसी का राज नहीं प्यार। भक्ति छोटा हो बड़ा हो, ऋषि हो जपी हो, त्यासी हो, गृहस्थी हो, ऊंच जात का हो नीच जात का हो, सबके लिए एक जैसी है। कोई भेदभाव भक्ति नहीं करती। मालिक नहीं भेदभाव करते, न निरंकार भगवान करते हैं, न तीन देवता करते हैं, न सतगुरु और गुरु करते हैं, न सतपुरुष करते। भक्ति में कोई भेदभाव। तो आज जितना होगा करूंगा, कल में सीधा ये जो बाकी बचा होगा शबरी का काफी लंबा है, तो मैं ये जो 11वां ग्रंथ है मेरा, बस ये बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूँ। भक्ति पर किसी का जोर नहीं प्यारो, वह तो भगवान सतपुरुष से करना संग। चाहे निरंकार के दायरे में हो तो निरंकार भगवान से सम करना है, सत्य के दायरे में हो तो सतपुरुष से सम करना है, और कोई बात नहीं सम करना। भक्ति पर किसी का राज नहीं, कोई नहीं, भक्ति कोई वो है तो भगवान सतपुरुष से करना संग्रह। भक्ति निरपेक्ष प्यारो, दूसरे साधनों से बिन जान। इसमें तुम्हें किसी की साइड नहीं लेनी, किसी अपने को या दूसरे को कोई भी निर्णय करना पड़ जाए तो कसूर देखना, पक्ष नहीं लेना। इसलिए निरपक्ष बनना है आपको प्यारे सत्संग जी। पक्ष लिया तो गृहस्थी हो गई, निष्पक्ष रहे तो भक्त हो गए। अंतर इतना सा, गृहस्थी और भक्ति में पक्ष ले लिया तो तुम गृहस्थी। निष्पक्ष रहे, चाहे आपका कितना ही प्यारा हो, उसने गलती की है तो उसको गलती ही बोल, तब बात बनेगी। इसलिए भक्ति निरपक्ष प्यारो, दूसरे साधनों से बिन जान रहे। ये साधनों से बिन, भक्ति साधन नहीं, भक्ति सच पर निर्भर। सूरज ने अपने समय पे निकलना है, गर्मी हो चूंकि अर्थ की रोटेशन पर है, उसका कौन सा हिसाब पहले से आता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दिन छोटे हैं या बड़े हैं ये भी उसकी रोटेशन पर है। क्योंकि अगर वो उसका फ्रंट हिस्सा बड़ा ज़्यादा उसके आगे है तो दिन छोटे हों, अगर मिडल हिस्सा बहुत ज़्यादा उसके आगे है तो लंबे हों। इसी तरह से बड़े छोटे फिर बड़े से छोटे होते चले जाते हैं, छोटे से। तो ये सारा चक्र जो है ये आपकी अर्थ की मूवमेंट, जो सूरज की, और सूरज की भी अपनी मूवमेंट है अपने सूरज के लिए। अर्थ के लिए वो स्टेशनरी है, लेकिन दूसरे उसके जो और सनों के आगे पीछे उसके लिए वो मोशन में। इसलिए कोई भी चीज दुनिया में स्टेशनरी नहीं, सब मूवमेंट में। सिर्फ हम चूंकि उसके इर्द गिर्द जहां भी है तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते, वो अपने ही यूनिट में अपने सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और हमको साथ लिए चलता है, उसके प्लैनेट से। इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन आज साइंस बहुत आगे निकल चुकी। आज साइंस को पता चलता है सब। भक्ति निरपक्ष प्यारो, दूसरे साधनों से बिन जान रहे। दूसरे साधनों को भक्ति से मत जोड़ो। बिजनेस है आपका, व्यापार है आपका, नौकरी है, नेतागिरी है, वो अलग। आप पंडित हो, पुरोहित हो, पुजारी हो, वो तुम्हारा अपना लादा है। रामकृष्ण भक्ति प्रिय प्यार, राम जी ने भक्ति की, कृष्ण ने भक्ति की, उनको भक्ति बड़ी प्रिय थी। सतपुरुष महाचेतन सुरति के सागर, जो सतपुरुष है वो महाचेतन सुरति के सागर, वो कभी न बना न मिटा, था है रहेगा। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया। ये तीन लोग बनते और मिटते हैं, क़यामत आती है, फिर प्रलय हो जाता है, और फिर क़यामत खत्म होती है तो फिर निर्वाण होता है, फिर सब कुछ फिर बनना शुरू हो जाता है। 5 तत्व तो पहले आते हैं, तो बड़ा समय लगता है एक और दूसरी चीज में जाने में, कन्वर्ट होने।
इसलिए कहा धर्म जात पात से लेन न देन कर, बस इस भक्ति का धर्म से, जात पात से, ऊंच नीच से कोई लेन देन। और मोस्टली देखा गया है कि जो नीच जाति वाले थे आज तक भी उनको नफरत से उनको मारा पीटा जाता है, वही दकियानूसी सिस्टम चला। भक्ति स्वतंत्र सगल गुरु खानी, बिन सतगुरु न पावे प्राणी। भक्ति तो बाबा स्वतंत्र है, इसका तुम्हारे 5 तत्व जात पात वर्ण से लेन न देन प्यार, सबका एक सा अधिकार है, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं आती। फिर क़यामत आ जाती है, फिर सतयुग आएगा, फिर वही सिलसिला चालू रहे। ये जो है अडम्बना बड़ी, इसलिए कहा संतों के से जरूर सलाह लेके काम करने चाहिए। पर तुम संतों को तो 2 पैसे का भी नहीं समझते। नेतागण संतों को तो कोई चीज समझते ही नहीं है, लेकिन जब मृत्यु पास आती है फिर चलाते हैं, पर फिर कोई हाथ में नहीं आती चीज। स्वाय डॉक्टरों के कौन हो रहा है? हमारे तो दृष्टि से ही पेशेंट ठीक हो जाता है बाबा, कोई इलाज नहीं करना, दृष्टि से प्राण वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं करना। ये चीज डॉक्टरों के पास थोड़ी। इसलिए इस चीज को अभी, ये साइंस अभी संसार से दूर। इसमें देश काल कुल गोत्र की बात नहीं प्यार, धर्म जात पात से लेन न देन प्यारो। हर एक बच सकता पा सकता जान, कोई जात धर्म का किसी का कोई नहीं। मेरे पास कोई आवे मैं जात पात पूछता ही नहीं, ना नाम पूछता हूं। लेकिन तुम तो अपने साथ जात छोड़ते ही नहीं हो। दीक्षा ली है, कई साल हो गए, लेकिन कमेंट देने में आप क्या कमाल करते हो, जात नहीं छोड़ते, है ना। देखा कितना मान है। इसलिए कहा मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान से क्या मिलेगा तुम? इससे देश काल कुल गोत्र की बात नहीं प्यारो, पुरुष तब स्त्री तब का भेद मत जान। इवन पुरुष और स्त्री तक को भी मत अलग, कोई भी भक्ति में स्त्री पुरुष एक समान, बच्चा बूढ़ा है। मैं कहता हूं बच्चे ज्यादा उन्नति करें, बूढ़ा जवान बच्चा, सबसे बड़ा महान बच्चा जान। 3 खड़े हो, बूढ़ा जवान और बच्चा। मैं बच्चे के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा, जवान और बूढ़े को नहीं, क्योंकि बच्चा अभी अभी सतपुरुष से मिलके आया, उसमें सतपुरुष का अंश बहुत ज्यादा है, जवान में उससे कम है और बूढ़े में उससे भी कम है। इसलिए मैं कहता हूं बूढ़े को प्रणाम करने का तो कोई भी ढंग नहीं बनता, स्वाय इसके कि तुम उसको मान देते हो घर का बड़ा। लेकिन गुण ही नहीं बड़े तो क्या बड़ा? बड़ा वो जो उसने सब कुछ भक्ति का त्याग दिया, तो बड़ा कहां से? तो खाली हो गया घड़ा। खाली घड़े से पानी थोड़ा पी पाओगे, वही घड़ा जो अभी अभी ताजा आपने भरा है उससे लाभ मिले। इसलिए बच्चे से लाभ मिले, बूढ़े से कोई लाभ नहीं। उसने तो मन के सारे विचार इकट्ठे कर लिए, बच्चे ने सतपुरुष की सारी बातें अपने पास है, उसके पास विचार अब आस्ता आस्ता तुम डालते जाते। उसकी गागर एक तरफ से खाली होती, दूसरी तरफ से तुम भरते जाते। जैसे हर बर्तन में हवा है, तुम जब उसमें पानी डालते तो हवा बाहर हो जाती है बेचारी और पानी आ जाता है। कई बार आधा गड़ा होता है, उसमें हवा भी है पानी भी है, तुम ऊपर से ढक देते हो, पानी भी है हवा भी। इसलिए कहते पानी बदलते रहना चाहिए, हवा को भी साफ होने दो, पानी भी साफ होता रहे। इसलिए तुम बूढ़े से मत कुछ अपेक्षा रखो, जवान से तो बिल्कुल ना रखो। वो तो भाव में ही बहता है, वो तो विचारों में बहता है, भाव बनने ही नहीं देता, विचार का यूज कर लेता।
भाव बन जाए तो वो बचपन की तरफ चलेगा, विचार रहे तो बुढ़ापे की तरफ चलेगा। ये भी बता देता। भाव से तुम रुक गए एक जगह, विचार से तुम बूढ़े की तरफ चल पड़े। भाव से तुम रुके हो, वह थोड़ा थोड़ा तुम्हें, जितना कम बोलोगे तुम बचपन की तरफ आ जाओ, जितना ज्यादा बोलोगे उतना तुम बूढ़े होते चले जाओ, उतना बुढ़ापे की तरफ तुम चल पड़े। ये विचार और भाव में ये अंतर। विचार बूढ़ा बनाता, भाव तुम्हें बचपन की ओर ले जाता, निर्दोष बनाता। इसलिए जितने भी संत, जितने भी देवी देवता, यही अंतर है। तुम उन्हीं से मांगने जाते हो, उनके पास थोड़ा सा ये देने को होता है, ज्यादा नहीं होता। देवी देवता तुम्हें तुम्हारा ही जो कृत किया हो उसी का फल मिलता, अपने पास से वो कुछ नहीं देते। कई बार तुम्हें मिलना होता है 10 साल के बाद, वो तुम्हें 5 साल में दे देते हैं वही, और वहां तुम्हारा ये दुख वहां चला जाता है, वो तो कोई अंतर नहीं। वही कहा ना, शब्दों की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, शब्दों को पढ़ सीधा किया तो फिर खुदा हुआ। तुमने कोई चीज मांगी किसी देवी देवता से, उनके पास अपने पास कुछ देने के लिए नहीं है। वो क्या करते हैं, तुम्हारे कर्म में से ये कब चीज इसको मिलनी है अभी दे दो, और ये कर्म वहां डाल, ये इतना करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और तुम बस वही लालटेन लेके वहां भागे रहते। लेकिन जब वो चीज अपने वक्त में मिले तो बड़ा फल है। पहले मांग ली तो उससे हानि ज्यादा है, लाभ कम हानि ज्यादा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संतों का काम समझाना है। तुम चलो ना चलो ये तुम तक है। आज मैं शबरी तक तो नहीं पहुंच सकूंगा, चल पड़ा, क्योंकि ये चीजें पहले देनी पड़ती। कि शबरी एक नीच जाति की लड़की जिसकी शादी होनी थी, चल पड़ी घर छोड़ के। क्यों छोड़ी वो बताऊंगा कल ही बात। अब नेक्स्ट टर्म जब आऊंगा तो बारी है। धर्म जात पात से लेन न देन प्यारो, हर एक बज सकता पा सकता जान। तुम बज भी सकते हो, मालिक को पा भी सकते हो, ये तुम्हारी क्षमता में है। बस सर झुकाना आ गया तो हो गया भजन। सर झुकाना है, सर ही नहीं झुका तो भजन किसने सुना। मैंने इसी सत्संग में लिखा है कि भजन मेरे ना सुनना बड़ा ही अवगुण, बड़ा अवगुण। वो मेरे नहीं सतपुरुष। गान ही नहीं, रोना ही नहीं सुना, आंसू ही नहीं सुने, प्रेम ही नहीं सुना, तो फिर क्या सुना तुमने? तो वही सुना जिससे तुम्हारा इल्म बढ़ता है। तो वो तो शास्त्री हो गए। तुम शास्त्री बनना चाहते हो तो शास्त्री कभी नहीं पाता मालिक। शास्त्री ज्ञानी विज्ञानी सतपुरुषों कोसों दूर रे, वह कभी नहीं उसको पा सकते प्यारो। कई जन्मों की खाक छानते जरूर रे, पा नहीं पाते। ज्ञान पकड़ा तो तुम भटक गए। इसलिए बच्चे जब तक हो निर्दोष हो, तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे, चलोगे, सब कुछ मिले। लेकिन बूढ़े हो गए अंदर से और बाहर से, फिर किसी काम के नहीं। जो दरख्त बूढ़ा हो जाता है वे फल कहाँ देता, फिर काटना पड़ जाता है। इसीलिए मालिक पर ले जाता है। कई बार जवानी में ले जाता है और उसको कुछ ज्यादा देना होता, कम मिला, उसको बदल देता दरख्त। यही बच्चों बचपन में से उनका उतना ही पीरियड होता है, उतना ही उन्होंने काटना होता है। इसलिए तुम किसी जोनी में जितना तुम्हारा लिखा है, कितना समय तुमने काटना वो लिखा। धर्म जात पात से लेन न देन प्यारो, हर एक बज सकता पा सकता जान रे। इसमें देश काल कुल गोत्र की बात मत जान प्यारे। पृष्ठतम सितृतम का भेद मत जान। प्रेम से जिसने इनका नाम लिया प्यारो, प्रेम से लेना है, वीर्य और विराग से लेना है, वही इनका अपना हुआ जान। देखा,
पढ़ते हैं सारे। तुम किस भाव से, मांग है कि समर्पण है? मांग है कुछ ना पा सको, समर्पण है तो बस चलना शुरू हो गया। अब बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू किया, गोद, माँ की गोद से बाहर निकला, अब चलना चाहता है। कहता छोड़ मुझे, मैं चलूँगा। अब वो चलना चाहता है। इसलिए जिस समय तुम्हारे अंदर समर्पण, प्रेम की एक लड़ी, एक तार बनती है, तब तुम भक्ति की ओर चलते हो। प्रेम से जिसने इनका नाम लिया प्यारो, वही उनका अपना हुआ जान रे। ज्ञान पाना, चारों वेदों को पढ़ लेना प्यारो, उसे भक्ति में कोसों दूर जान। जिसने वेद, कुरान ये कुछ जान लिया, वो भक्ति से कोसों दूर। इसलिए मैं अपनी संगत में भी देखता, और उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं, वो अभी तक लगे हैं ज्ञान ही अर्जित करने में। उनको मेरे भजन नहीं पसंद आए, क्यों कि भजन मेरे और विराग लाते, उनको भक्ति में डालते, तो उन्होंने उसको नहीं सुना। उन्होंने ज्ञान को अर्जित करा, और ज्ञान 5वें दिन भूल जाता है पूरा क्या लिया था। ज्ञान वो होता है जो तुम्हारे अंदर पूरी तरह से काम करना शुरू करे। भक्ति में जो इस्तेमाल चीज होती है वो रहती है, जो भक्ति में इस्तेमाल नहीं होती, विचारों में रहती है, वो ज्ञान थोथा होता है, उसका कोई लाभ नहीं। वो सिर्फ तुम दूसरे को अपनी पंडिताई दिखाते हो, और उसका कोई लाभ ना, मीनिंग आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर भाव तो है, उससे बात बन जाती। मेरे पास भाव है, मेरे पास हिंदी भी काम है, उर्दू भी काम है, अब इंग्लिश भी काम है, क्योंकि बहुत समय से मैं इंग्लिश के साथ आउट ऑफ टच, हिंदी के साथ जुड़ा हूँ, इसमें उन्नति है, लेकिन मुझे तो उतना ही चाहिए जिसमें मैं लिख लूँ। अब जो पढ़ने वाले उनको मेरी हिंदी समझ आ जाएगी, वो सियारी बिहारी को समझ आएंगे, उनको तो पता है ना कहाँ लगानी, इसलिए कोई परेशानी नहीं, खुल के लिखता। देश काल गोत्र से कोई लेना देनी, प्रेम से जिसने इनका नाम लिया प्यारो, वही उनका अपना हुआ जान रे। ज्ञान पाना, चारों वेदों को पढ़ लिया प्यारो, उसे भक्ति से कोसों दूर जान रे। जब किसी का प्रेम भाव से प्यार बनता, प्यार प्रेम भाव से प्रेम जगता, फिर उन्हीं में समाता जान रे। देखा, प्रेम होगा तो उसमें समाओ, बिना प्रेम के कैसे तुम उसमें जाके समा सकते हो। प्रेम वेरे और वेरा, तभी कहा सहज और दया में वेद क्या था भक्ति का, एक प्रेम से आगे चले, एक वेरे से आगे चले। एक ने प्रेम से वेरे को जगाया, दूसरे ने वेरे से प्रेम की तौर अपने आप को लाया। देखो, तुम्हें अपने ठिकाने पर जाना है, चाहे प्रेम से चलो चाहे वेरे से चलो, पर इनके बिना कोई और ठिकाना नहीं। प्रेम और वेरे के बिना, और यही थे मेरे भजन, प्रेम और वेरे। मेरे थोड़ा थे, सतपुरुष के थे, तकरीबन 360 से ज्यादा ही होंगे, इतने भजन सतपुरुष ने दिए। अब तो मैं एक भी नहीं लिख पाता, अब कामे लिखता हूँ, दो लिखता हूँ। जब किसी को प्रेम भाव से प्यारो, जब किसी का प्रेम भाव से प्यारो बनता, भाव बनता प्यारो, फिर उन्हीं में समाया जा। जब किसी का प्रेम भाव से प्रेम बनता प्यारो, फिर उन्हीं में समाया जान रे। शबरी श्री राम प्रभु की प्यारो, ये बड़ी प्यारी लाइन है। शबरी श्री राम प्रभु की प्यारो, परम प्रिय नारियों में से एक सुप्रसिद्ध नारी भगत जान, सुप्रसिद्ध नारी बने। जिस तरह मैंने आपको कल जो पिछला प्रवचन दिया,
बुल्ले शाह का कितनी कठिनाई से बायत शायद छोड़ी और भगत बने। शबरी भी एक राजा की बेटी थी, भील राजा की बेटी थी। शादी से पहले ही घर से निकल पड़ी। तो प्यारी सत्संग जी, जो भी भगत हुआ उसने 12 साल 14 साल से कम अपने आप को तपाया नहीं। 12-14 साल तपाना पड़ता है, फिर ही प्रेम जगता है। उसके बिना प्रेम कहाँ जगता है? तपाना पड़ता है। जब तक सोने को तपाओगे नहीं, कुंदन कैसे बनेगा, विजाती कैसे बाहर जाएगी? सोने को बिल्कुल पिघला देना पड़ता है। इसी तरह जब तक तुम्हारे अंदर सुरती और नृत्य विजाति से बाहर ना आ जाए, पिघल ना जाए, तब तक भक्ति होती नहीं। इसकी महिमा सत्संग है। तभी जहां तुम्हारे अंदर वीर्य और विराग सत्संग में जागता है। अब तुम मेरा अकेले सत्संग तो सुनते हो, लेकिन तुम देख लो 5वें दिन का 4थे दिन का सत्संग तुम्हें जरा भी याद नहीं हो। ये है ज्ञान अर्जित करना, लेकिन प्रेम तो बढ़ता ही चला जाता है। प्रेम बचपन में लगा डालो, जहां तुम्हारी प्रेम की एक छोटी सी झलक भी किसी मूर्ति की तरफ भी पड़ी, किसी किताब की तरफ, वो याद है। लेकिन जो संसार की विजाति है, वो तो विचार है, वो तो खत्म हो जाते। इसलिए तुम वंचित होगे मेरे भजनों से, अब भक्ति नहीं हो सकेगी। अब उन बच्चों को जो तुम्हारे घर हैं उनको सुनने दो कभी कभार, जब उनको पढ़ाई से फुर्सत मिले। तुम तो अब भक्ति पा नहीं सकते। आज शाम को मुझे किसी के घर जाना है, कोई बच्चा बड़ा बीमार रहा, तो अब ठीक है, परंतु उससे मिलने उसने बड़ा याद किया मुझे, और आज मेरी टर्न है कि मैं वहाँ जाऊँगा उससे मिलने। मैं बच्चे से मिलने जाऊँगा। मैंने कुछ खाना नहीं वहाँ, कुछ लेना नहीं वहाँ। क्यों? कि तुम पंडित और पुरोहित हो। जहाँ पंडित और पुरोहित हूँ वहाँ मैं कुछ खा ही नहीं सकता। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं इनका कुछ खाऊंगा। अगर मैं तब तक इधर रहा या कहीं और भी होऊंगा तो वहां से आऊंगा, ऐसी बात नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज इतना ही आपसे हुआ, जितना हो सकता है उतना देता हूँ। तो मैंने आपको कावे आधा दे दिया। नेक्स्ट प्रवचन में पूरी तरह से शबरी पर चलूंगा। मैंने कहा वो भी भील राजा की बेटी थी, और किसी भील राजा के बेटे से उसकी शादी थी, लेकिन वो उस शादी से पहले ही घर छोड़ा। उसका राज बताऊंगा क्यों छोड़ा, वो तो नेक्स्ट सत्संग में आने दीजिए। आज इतना ही रखते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाबुल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।